अल्लाह अल्लाह, जब तुम रोजा रखोगे सुभान अल्लाह, चूंकि वो मुबारक महीना आने वाला है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है, हो मुबारक मोमिनो रमजान आ रहा है। जब तुम रोजा रखोगे, सहरी करोगे, उसके बाद इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ना, और जब मेरे साथियों वक्त गुजरता जाएगा, भूख और प्यास बढ़ती जाएगी, यहाँ तक के टाइम अफ्तार का आ जाएगा, तो अफ्तार से पहले बैठ जाया करना, बिछा करके सामान, उस पे फल फ्रूट रख लिए, उस पे जो सामान होता अपने खाने पीने का वो रखो सामने। उस वक्त अल्लाह की रहमतें बड़ी मुस्कुराती। अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से कहता, देखो फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो, दुनिया का कितना कितना प्यारा सामान रखा हुआ है, पीने के मशरूबात रखे हुए हैं, मगर फरिश्तों जब तक मेरी इजाजत का परवाना नहीं आ जाएगा, ये किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। और उस वक्त बैठ कर के दुनिया की बातें मत किया करना, बल्कि उस अफ्तार के वक्त बैठने के बाद आप लोग अल्लाह से दुआएं करना। अफ्तार के वक्त की दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। हदीस में आता है कि अल्लाह पाक को रोजादार की मुंह की बू बड़ी पसंद है। ऐ लोगों, अल्लाह कहता फरिश्तों, इसने मेरे लिए खाना छोड़ दिया, मेरे लिए पीना छोड़ दिया, मेरे लिए ख्वाहिशात की पैरवी छोड़ दी, मैंने जन्नत से इसका रिश्ता जोड़ दिया। इसलिए कहता हूँ काकर सराय और आसपास के आए हुए मेरे दीनी भाइयों, देखो रोजा मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना। रोजा फर्ज होता है कि रोजा बड़ा कीमती होता है। तरावी की नमाज भी पढ़ना, उसमें कुरान शरीफ पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो पता नहीं कैसे कम नसीब महरूम लोग हैं जिनके वहाँ तरावी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा अहले बैत को मानने वाले हैं कि हमारे वहाँ तरावी भी होती है, हमारे वहाँ तरावी में कुरान शरीफ की तिलावत भी होती है। बोलो होती है कि नहीं? बेशक बेशक हक है। अच्छा, ये तरावी में कुरान शरीफ पढ़ना जो है, ये एहसान है हजरत उमर का। सुभान अल्लाह। आपको पता है ये बात? हुजूर के जमाने में और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कुरान शरीफ तरावी में नहीं पढ़ा जाता था, बल्कि तरावी इस तरह से नहीं होती थी जैसे आज होती है। बल्कि हुजूर ने चूंकि ये फरमाया कि अगर हम पढ़ेंगे तो फिर ये तरावी फर्ज हो जाएगी, तो इसलिए कभी कभी होती थी। लेकिन बाज़ाब्ता जमात के साथ ये जो सिलसिला शुरू हुआ, तो याद रखें सुन्नियों, ये हजरत उमर फारूक आजम के दौर में शुरू हुआ। बेशक बेशक। याद रखेंगे कि नहीं? बोलिए, याद रखेंगे? उन्हीं के दौर में शुरू हुआ। और फिर ये कितना बड़ा एहसान है। हाफिजों, बताओ ईमानदारी से, अगर तरावी में कुरान शरीफ पढ़ने का निजाम ना होता तो कितने हाफिज ना हाफिज हो गए होते, क्योंकि वो भूल जाते थे कुरान शरीफ। और इसीलिए जहां उमर नहीं है वहां बहुत, अब वहां पर देख लो हुफाज नहीं है, क्योंकि ये एहसान हजरत उमर का है ना। तो जो उमर को मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वही हाफिज भी हो जाते हैं। अरे बोलो, झूम के बोलो। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हमारे हाथ में अबू बकर का भी दामन है, हमारे हाथ में हजरत उमर का भी दामन है, हमारे हाथ में हजरत उस्मान का भी दामन है, और हमारे हाथ में मौला अली शेर खुदा का भी दामन है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं। ये तो सहाबा हैं, हम तो उस मिट्टी से भी मोहब्बत करते हैं जिस मिट्टी पर आमना के लाल के कदम पड़ गए। वो तो पता नहीं कौन लोग हैं, वो समझने ही नहीं चाहते। वरना अगर वो समझें तो काकर सराय में ही बहुत है समझाने के लिए। समझने की अगर कोशिश करें तो, अरे मेरे भाई, जिसकी निस्बत हुजूर से हो गई वो हमारे लिए मुबारक हो गया कि उनमें ये हुआ, उनमें वो हुआ। तो नादानों, बड़ों की बात में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। हजरत हारून को तमाचा मारा है हजरत मूसा ने, और कुरान शरीफ में और दाढ़ी पकड़ी है। किसी में हिम्मत जो लगाए फतवा? और कोई दूसरे को इख्तियार है कि किसी नबी के साथ ऐसा करना हो तो दूर की बात सोच भी ले? क्यों नहीं सोच सकता? इसलिए कि वो दो बड़ों का मामला है। दो बड़ों के मामले, घर में अम्मी और पापा में आपस में लड़ाई हो गई तो तुम्हें इख्तियार है कि डंडा उठा के किसी एक की तरफ से बोल पड़ो? अरे बोलो जोर से। अब इतनी मोटी बात भी अगर किसी को समझ में ना आए तो बताओ हम क्या करें? उसे अपनी समझदारी बड़ी करनी चाहिए थोड़ी सी। अरे बोलो, जोर से बोलो। इसलिए काकर सराय के मुसलमानों, अकीदा खराब मत करना अपना, कभी भी याद रखना इस बात को। वही अकीदा रखना जो शाह विलायत ने दिया है, वही अकीदा रखना जो मशाइख चिश्त ने दिया है, मशाइख कादरिया ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, और वही अकीदा कुरान और हदीस का अकीदा है। इसलिए बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, ना अहले बैत अथार का दामन छोड़ना और ना सहाबे कराम का दामन छोड़ना।
बात समझ आ रही है कि नहीं? बोले जोर से जरा। कभी भी मत छोड़ना, किसी का भी दामन नहीं छोड़ना। और जब हजरत अली की बात आ जाए तो फिर ये 4 मिसरे सुन करके जाओ। और बहुत अदब के साथ कह रहा हूँ, सारे लोग सुने, जहां तक आवाज जा रही है सब सुने और आप भी सुने। और एक मर्तबा हाथ उठा के बोले नारे हैदरी, नारे हैदरी। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। जब कहा जाए नारे हैदरी तो बोलो या अली, और जब कहा जाए हर सहाबी नबी तो बोलो जन्नती जन्नती। नारे हैदरी, हर सहाबी नबी। अब मौला अली की शान में अशार तो बड़े मशहूर हैं, मगर सुनिए जरा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद भाई आप लोगों को नींद आने लगी भाई। नहीं ठंडी आ गई दिखो भाई, ठंडी आ गई दिखो। ठंडे आए तो नहीं हो? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग ठंडे आ गए। भाई कारी यूनुस साहब वाकई में मैं मान गया भाई, यार इंटेलेक्चुअल है भाई, इंटेलेक्चुअल है माशाल्लाह। क्या गजब की जहानत है, वरना तवज्जो हटी और दुर्घटना घटी, मगर यहाँ तवज्जो ही नहीं हटी जो दुर्घटना घटी। अल्लाह खुश रखिया। अच्छा ये बच्चे फारिग हो रहे, बेटा तुम्हारी तरफ से भी पढ़ रहा हूँ। और एक तो जरा सारा इधर आइए बेटे, इधर आइए। अरे तू यहाँ को आजा मेरे बेटे, जरा ऊपर को आजा, मैं जरा लोगों का हौसला तो बढ़ाऊं, तेरा भी बढ़ाऊं बेटा। आजा यहाँ को। देखिए कितना, इस पे कुर्सी पे खड़ा हो जा बेटे, कुर्सी पे देखो, देख रहे हो माशाल्लाह। अरे बेटा पैदा होती पढ़ने बैठा दिया तेरी अम्मी ने मेरे लाल, माशाल्लाह। कितने साल का बेटे? 11 साल। बैठ बैठ जा। वो बहुत अच्छा हाफिज है ये माशाल्लाह। बैठ बैठ जा यार, दिल खुश हो गया। अच्छा मुर्तद वसीम जो हुआ था वो समझ गए इशारा मेरा? वो त्यागी हो गया। अबू जहल का नाम था अबुल हिकम, उसने कुरान की और हुजूर की तौहीन की तो वो हो गया अबू जहल। इसका नाम था वसीम, ये हो गया त्यागी। उन जैसे लोगों को वीडियो में अगर इन बच्चों को दिखा दिए जाए ना, छोटे छोटे बच्चों को, तो अटैक आ जाएगा, अटैक। और ये चक्कर, ये फिक्र में मर जाएंगे ये लोग, जितने भी ऐसे ऐन गैन हैं होने पोने, ये सब मर जाएंगे टेंशन में कि हम तो कुरान मिटाने की बात कर रहे हैं, मगर इनके वहां तो जवानों को तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। और ये जरा जरा से बच्चे कह रहे हैं, अबे सुन ले थैदुए, सुन ले, ये बच्चे कह रहे हैं कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। क्या बात है, वाह। जरा जरा से बच्चे बता रहे हैं। और शेर सुनो बेटा, इन बच्चों की तरफ से पढ़ रहा हूं, सुनो भाई मौला अली शेर। और शेर खुदा का तो नाम भी ऐसा है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी आज ये मन बना के जाओ। मैंने तो कई बातें बता दी, तो नमाज पढ़ना है, तरावी पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है, रोजे रखना। और दूसरी बात और सुनो, आज वो एक बात ये बता रहा हूँ आपको कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी है तो अपने बेटों को हाफिजे कुरान भी बनाना है। अपने बेटों को जाहिल नहीं रखना है, बल्कि फाके कर लो, दूसरों से कर्जा ले लो, अपनी दुकान बेचना पड़े तो बेच दो, अपना मकान गिरवी रखना पड़े तो गिरवी रखो, मगर अपने बेटों के हाथों में कलम दे दो, उन्हें दीन की तालीम भी दो, दुनिया की तालीम भी दो। मेरे अगर दिल की आवाज पूछे तो मैं ये चाहता हूँ काकर सराय में हाफिजों की फहरिस्त भी रहे और वकीलों की लिस्ट भी रहे। हमारे शहर के अंदर, हमारे गांव के अंदर अल्लाह करे इतना इल्म फैले, इतना इल्म फैले कि हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुरादाबाद कोर्ट के नहीं बल्कि हाई कोर्ट के वकील पैदा हो। जब वो वकील बनेंगे तो इंशाअल्लाह इसी गांव के जज भी बन जाएंगे।
अपने वहां बच्चों पे पैसा मत उठाओ, फजूल पैसा मत उठाओ, उन्हें 1 लाख के 2 लाख के महंगे महंगे मोबाइल खरीद करके मत दो, बल्कि अपने बच्चों से ये कहो बेटा तुझे अपना भी नाम रोशन करना है, अपने अब्बा का भी नाम रोशन करना है। और नाम रोशन दौलत से नहीं होता है बल्कि इल्म की मोहब्बत से होता है। जो पढ़ जाता है, लिख जाता है, काबिल बन जाता है, वो अधिकारी बने, एडवोकेट बने, पायलट बने, इंजीनियर बने, अल्लाह करे तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, इल्म के जिस शोबे में महारत हासिल करेगा तो बताओ उसके नाम के साथ ये आएगा कि नहीं आएगा? इसका विलेज क्या है, इसका गांव क्या है, इसका जिला क्या है? तो जब उसके रहने की जगह का तस्करा आएगा तो कांकर सराय का तस्करा भी जरूर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तुम इरादा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है? तो जरा मुझे हाथ उठा के बताएं, इरादा है आप लोगों का? कितने लोगों का इरादा अपने बच्चों को पढ़ाना? भाई शारिक जरा इन लोगों को ले लो, जरा हाथ उठाओ, जरा एक मर्तबा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। पढ़ाओगे कि नहीं? बोलो इंशाअल्लाह पढ़ाओगे। अपने बच्चों के हाथों में कलम, अपने बच्चों को जाहिल तो नहीं रखोगे, अपने बच्चों को काबिल बनाओ, काबिल। दुनिया इल्म के आगे झुकती है, इल्म के आगे झुकती है मेरे भाई। अपने बच्चों को पढ़ाओ। एक बात बताओ, दुनिया जब तुम्हें जाहिल देखना चाहती है और तुम भी अपने बच्चों को जाहिल देखना चाहते हो तो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर कैसे रोशन होगा, ये समझाओ मुझे। दुनिया तो चाहती है कि तुम ना पढ़ो, तुम दूसरों की मजदूरियां करो, तुम दूसरों के जो है जूती चप्पल सीधे करो, दूसरों के लिए बाजे बजाओ, तुम दूसरों की गुलामी करो। दुनिया तो यही चाहती है। तो क्या तुम भी यही चाहते हो? अरे तुमने परेशानियां उठाई लेकिन अपनी नस्लों को तो गुलाम बना करके न जाओ, उनके हाथों में कलम दे करके जाओ। अगर तुम भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से कोई तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देने के लिए नहीं आएगा। अगर गरीब हो, मिडिल क्लास से हो तो भी दिल थोड़ा ना करो। तलब अगर सच्ची होती है ना, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो किनारों तक पहुंच ही जाती हैं। दाना जब खाक में मिलता है वो खाक में मिल करके वो एक दिन गुलजार बन ही जाता है। लोहा जब भट्टी में सुलगाया जाता है तो उसका जंग दूर हो ही जाता है और वो कुंदन बन ही जाता है। इसलिए कांकर सराय के मेरे भाई मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मौलाना यूनुस साहब, ये कोटा जो है राजस्थान में, वहां का एक दरमियानी फैमिली को बहुत मालदार नहीं थी उसकी फैमिली। शुएब लड़का 2 साल पहले की बात है, लगभग 1-1.5 साल पहले की। नीट में उसने 720 नंबर लिए, यानी जितने मतलूबा नंबर थे, जितने नंबर चाहिए थे, वो सब नंबर लेकर के वो बच्चा आया। अब बताओ, न्यूज चैनल्स पर हमारे भारत के मीडिया में वो बच्चा छाया रहा। अब बताओ मुझे, वो जो बच्चा छाया रहा वो दौलत का कमाल था या नॉलेज का कमाल था? इल्म का कमाल था। 1 नंबर आया। अच्छा, नीट के इम्तिहान में बच्चा अगर कामयाब हो जाता है तो जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी, वो जिस डिपार्ट को चाहेगा चॉइस करेगा और फिर वो बेहतरीन नाम रोश। अच्छा, उसकी फैमिली की मैं तारीफ करूंगा कि जब वो बच्चा सक्सेस हुआ और पूरे इंडिया में 1 नंबर आया। गौर करो भाई, अब इससे मेरे भारत का भी नाम रोशन और मेरी कौम का भी नाम रोशन हुआ। उसके बाद उसकी फैमिली, यानी वो बच्चा विद फैमिली अजमेर शरीफ गया, वहां पे लंगर किया उन्होंने। तो तुम ये क्यों जहन बना नहीं रहे हो कि जब उसका बेटा कामयाब हो सकता है तो मैं भी तो अपने बेटे का बाप हूं, मेरा बेटा क्यों कामयाब नहीं हो सकता? उसके लिए बेटों के गलत शौक पूरे ना करो। मैं तुम्हारी औलाद का दुश्मन नहीं हूं, मगर बच्चों की अगर तरबियत सही नहीं करोगे तो ये बच्चे बजाय नाम रोशन करने के तुम्हारा नाम डुबो देंगे। ये बात याद रखो। जी जी। इन्हें ज्यादा प्यार भी मत दो, इन पे तुम्हारा खौफ भी रहना चाहिए कि अगर हम गलत वे में जाएंगे, इनलीगल वे में जाएंगे तो हमारे माँ बाप हम पे सख्ती करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो हमारे माँ बाप हमें सम्मान देंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, यही मकसद हातिमुल उलूम का, यही मकसद हमारे बिरादर गिरामी कारी यूनुस साहब का है। यही मकसद है हमारा, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है यार।
आप बच्चों को पढ़ाओ। इतने बड़े मजमे में, इस 1000 के करीब मजमे में अगर 2 बंदे भी ये मन बना के गए कि अब कुछ भी हो लेकिन अपने बच्चों के हाथों में कलम दूंगा, अपने बच्चों को किसी का गुलाम बनाकर नहीं जाऊंगा, और ये जरूरी नहीं है कि अमीर का बेटा ही पढ़ेगा, नहीं भाई, ये कोई जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा हो, बल्कि एक आम जनता का बेटा भी राजा बन सकता है अगर वो मेहनत कर ले। मैंने कई तकरीरों में मिसाल दी है एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत मालदार फैमिली से थोड़ी थे, पुअर फैमिली थी उनकी, बहुत गरीब थी। अब गरीब थे तभी तो अखबार बेचते थे, मगर लगन थी, मेहनत की, पढ़े। तो बताओ अपने भारत के राष्ट्रपति बने थे कि नहीं बने थे? उनके राष्ट्रपति बनने के पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का विजन या मेहनत नहीं थी, उनका अपना कमाल था। उन्होंने इंडिया के लिए मिसाइल बनाया। हमारे बच्चों को तो अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं है, ये तो मोबाइलों पे गलाजतें देखते हैं, बस गाने देखते हैं। मेरे बच्चों, मेरी बात का बुरा मत मानो, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जवानी को बर्बाद ना करो। तुम्हारे चेहरों पे देखो रौनक नहीं है आज। 15 से 25 साल तक के नौजवानों के चेहरे तुम देख लो, जो गुलाब की तरह खिला करते थे। पहले जमाने में जब इस उम्र के लोग होते थे, वो ओरिजिनल चीजें खाते थे, बुरी सोहबतों से दूर रहते थे, अच्छी सोहबत में बैठते थे, मठा पीते थे, प्योर देसी घी मिला करता था उन्हें, और प्योर सरसों का तेल होता था, और कोई बुरी सोहबत नहीं होती थी। जिसको पकड़ लिया करते थे छुटता नहीं था वो। आज देख लो 25 साल से 15 साल, 15 साल से 25 साल तक के नौजवानों के चेहरे तुम देखो, लगता ही नहीं है कि जवानों के चेहरे, ऐसे लगता है जैसे गुलाब खिलने से पहले ही मुरझा गया है। क्यों मुरझाया? रीजन क्या है इसका? बताओ क्या रीजन है? पूरी रात जब तुम मोबाइल चलाओगे और दिन में सोओगे नहीं, रात में भी जागोगे और बुरी चीजें मोबाइलों पे देखोगे, तो ये मोबाइल फिर तुम्हें मोबाइल नहीं लगेगा, छोटा दज्जाल लगेगा, छोटा दज्जाल। ये तुम्हें निकल गया है। इसलिए मैं मशवरे देता हूँ, शादी से पहले एंड्रॉइड मोबाइल मत खरीदो, वरना तबाह भी हो सकते हो। मैं एक मिसाल, मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूँ, अपने नफ्स पर ज्यादा भरोसा न करो। बड़े बड़े भरोसा करने वाले भी भटक जाते हैं मेरे साथ। इसलिए मशवरे दे रहा हूँ, मोबाइल भी इस्तेमाल करते हो तो उसमें नॉलेज की चीजें देखो, मालूमात की चीजें देखो। बुराई की तरफ क्यों जा रहे हो? अच्छाई की तरफ आओ मेरे साथियों। यही मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, मगर बच्चों को, मुझे आवाज आए, बच्चों को, और जोर से बोलो, बच्चों को पढ़ने का शौक कैसा होता? कारी यूनुस साहब, ये उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, हमारे मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा, फकीह मिल्लत, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, और उनका पूरा एक तो फिक़्ह इफ्ता के हवाले से पूरा एक उनका बल्कि मैं कहूँगा बहुत बड़ी किताब है, फतावे फैजुर रसूल है, उसे फतावे भी दिए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, उनकी जिंदगी देखो, उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में लिखा है कि मेरी फैमिली के माली हालात अच्छे नहीं थे, मैं दिन में मजदूरी करता था, और दिन में मजदूरी करने के बाद उसी पैसे से मेरे घर का खर्च चला करता था, और रात को जाकर के रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी के पास पढ़ा करता था। तलब सच्ची थी, मेहनत का शौक था, पढ़ते रहे तो वही मजदूर का बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आसमाने इल्म का बदरे मुनीर बन गया। बेशक बेशक बेशक। तो पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे अपने बच्चों को? जरा जोर से बोलो, पढ़ाओगे ना? अच्छा, बेटियों को भी पढ़ाओ। हाँ, बेटियों को भी पढ़ाओ। भाई एक तजर्बे की बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब हो, एक मर्तबा को बेटा तुम्हें नजरअंदाज कर देगा, हाँ, लेकिन बेटी की शादी गजरोला नहीं, गाजियाबाद में भी हुई है, हापुड़ में भी हुई है। अगर तुम्हारी बेटी दिल्ली में भी है ना, यहाँ से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर, और फोन चला गया कि अब्बा की हालत सीरियस है, अमरोहा के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बचने के हालात नहीं है, तो ये बेटी ही का कलेजा होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने बाप की तीमारदारी के लिए आ जाएगी। और बेटी ऐसी होती है कि जब भी कुरान शरीफ पढ़ेगी ना, जब भी, और तुम फौत हो चुके हो, अपने शौहर से पहले अपने बाप का नाम लेगी। ऐसी मोहब्बत होती है बेटियों को। तो बेटियों को भी पढ़ाओ। मैं तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूँ कि बच्चियों के हाथों में भी इल्म दे दो, उन्हें भी इल्म की दौलत से माला माल कर दो। और अगर किसी पे बेटियां ही बेटियां हो तो वो भी दिल थोड़ा ना किया करे, इसलिए कि हमारे हुजूर को अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई थी। बेटे भी कोई बहुत ज्यादा नाम वाम नहीं कर रहे हैं आजकल। बेटियों, अगर बेटियां ही बेटियां, ठीक है, बेटे की दुआ की जा सकती है, मगर ये दिल थोड़ा मत किया करो कि सिर्फ बेटियां ही हैं। इसलिए कि हमने ये भी देखा है कि बेटे अगर सिर्फ बेटे ही बेटे हैं
तो कब्र पे फातिहा पढ़ने भी नहीं जाते उनमें से कोई सभी। और बेटियां ही बेटियां हैं तो हर बेटी अपने बाप के लिए इसाले सवाब कराती रहती है। और चमकता रहता है, चार मिसरे सुनो, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक बेशक। यार बेटियों के नाम पे तो आपको जोर से बोलना चाहिए था सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात अब चूंकि वक्त भी काफी हो गया, चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, अभी टाइम न हुआ। अच्छा कितनी देर और बोलें? फजर तक? फजर तक? तो मुझे सीमेंट का समझ रहे हो क्या यार आप लोग? कारी यूनुस साहब फजर तक करे, बैठो भैया। अरे फजर तक नहीं होगी, वो डर गए। अरे बैठो, अरे बैठो मेरे दो नौजवान दोस्त, बैठ जाओ। अच्छा जरूरत से जा रहे हैं? नहीं, जरूरत से जाने वालों को रोकना भी नहीं चाहिए, वरना 4-5 को और लेकर जाएगा साथ। कोई बात नहीं, जो जरूरत से जा रहा है उसको जाने दो। फजर तक नहीं, बस 15-20 मिनट और सुन लीजिए। खैर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक।